हम सब एक फेरी टेल वेडिंग चाहते हैं ना, पर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो शायद आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। क्या आप मैरिज के लिए इमोशनली रेडी हैं? नॉट फाइनेंशियली, नॉट लॉजिस्टिकली, नॉट मेंटली, बट इमोशनली। और अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि प्यार काफ़ी है, सो ट्रस्ट मी, लव इज़ एन इन्विटेशन, बट द रियल वेन्यू इज़ इमोशनल मेच्योरिटी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि आप इमोशनली मैरिज के लिए रेडी हैं या नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहेगा बिकॉज फोर्थ वाला जो है वो एक आई ओपनर है। साइन नंबर 1, यू ओन योर इमोशनल बैगेज। मतलब कि सभी के पास लाइफ में ना चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ वुंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हम सब ने फेस करे होते हैं, हम सभी के कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शादी करके आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मेरा पार्टनर इस चीज़ को फिक्स कर देगा, या मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम थी और मैंने मेरे पार्टनर को बताया कि हाउ डिफिकल्ट माई चाइल्डहुड वॉज, तो अब ही बी पोरिंग मी विद दैट एक्स्ट्रा लव। सी, एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर पार्टनर कैन रियली बी अ स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ रियली डिस्ट्रक्टिव मैरिज। तो इमोशनल मेच्योरिटी ये होती है कि आप उस बैगेज को खुद ओन करो। यू मस्ट से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्ड इन माई लाइफ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आई डोंट होल्ड माई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑन इट ऑन माई बिहाफ। तो क्या आप अपने पैटर्न्स को पहचान पा रहे हो? क्या आपको पता है कि आपका जो आज कोई बिहेवियर है तो वो क्यों हो रहा है? इज़ इट कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स और समबडी? आप के बारे में अगर कोई कुछ आपको फीडबैक देता है तो आप उसको ब्लेम करना चालू कर देते हो, ईगो पे ले लेते हो। दिस इज़ ऑल अंडरस्टैंडिंग हाउ यू प्रोसेस योर इमोशंस। सो अगर आप अपना बैगेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो कि मेरे को आप पार्टनर जो है वो सपोर्ट कर सकता है, बट योर पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग यू और योर बैगेज, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Because marriage does not just delete your emotional baggage, it rather unpacks it faster. साइन नंबर 2, यू कैन डिसअग्री विदाउट डिस्ट्रॉइंग। क्या आपके कभी झगड़ा होता है तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम एनिमीज़ बन जाते हो, या ठीक है उन चीज़ों को झगड़ते हो बट आप रिजॉल्व करते हो? तो कई सारे रिलेशनशिप्स के अंदर फ्रेंड्स पता है क्या होता है कि आपका अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो जस्ट स्टार्ट सेइंग यू नेवर अंडरस्टैंड मी, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, मेरी गलती हो गई तुम्हारे से रिलेशनशिप में आके। इफ़ दिस इज़ वॉट यू डू, या चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मतलब है, यू जस्ट स्टार्ट एंडिंग थिंग्स। यानी अगर कोई लड़ाई झगड़ा है और वो आपके रिलेशनशिप पे आ जाता है या अपने पार्टनर को डायरेक्ट टारगेट पे आ जाता है, तो दिस इज़ नॉट इमोशनल मेच्योरिटी। इमोशनली मेच्योर कपल्स दे आर्ग्यू विद बाउंड्रीज। वो समझते हैं कि अगर हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं लड़ रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी यू वर्सेज मी, इट शुड बी वी वर्सेज द प्रॉब्लम। And if your fight ends in understanding, not in ego battles, then this is a great green flag. Sign number 3, you talk about the uncomfortable stuff. See, क्या आपने उन टॉपिक्स पे बात करी है जो ज़्यादातर कपल्स अवॉइड करते हैं, जैसे मनी, इन लॉज, चिल्ड्रन, फिजिकल इंटीमेसी एक्सेट्रा? सी, मैरिज हमेशा वो कैंडल लाइट डिनर, हनीमून और चीज़ी चीज़ें नहीं होती हैं। रियल मैरिज के क्वेश्चंस क्या होते हैं? हाउ मच डेट डू यू हैव, तुम्हारा फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, विच कंट्री यू वुड लाइक टू सेटल इन, आर यू ओके लिविंग हेयर और यू हैव अ डिफरेंट प्लान, हाउ मच योर मॉम विल बी इन्वॉल्व इन आवर फैमिली, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू वॉन्ट एंड व्हेन। इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो देख लेंगे बाद में कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी, जब टाइम आएगा तो ये कॉन्वर्सेशंस बहुत उल्टा आपके साथ आ सकते हैं। इमोशनली रेडी कपल्स डोंट वेट फॉर अ फाइट टू टॉक, दे एक्चुअली टॉक बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू फाइट। साइन नंबर 4 इज़ यू कैन बी अलोन विदाउट फीलिंग अबंडेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अगर स्पेस, टाइम या साइलेंस टाइम ले लिया, देन योर एंटायर वर्ल्ड कोलैप्सेस। आपको लगता है शिट अब मेरा क्या होगा, या अगर आप इमोशनली परेशान हो तो इट्स ओनली योर पार्टनर जो आपको दिख रहे हैं कि भाई ये मेरे को आके संभाल ले। देन फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज रिलेशनशिप या मैरिज में ऐसे दो आधे लोग नहीं आते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, दो पूरे लोग साथ में आते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर जर्नी टुगेदर। सो जो इमोशनली रेडी लोग हैं उनकी रिलेशनशिप के बाहर भी लाइफ है, देर आर अदर पीपल ऑल्सो होम दे कैन हुक अप एंड एक हेल्प फॉर देयर इमोशंस। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ख़राब हुआ तो उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खसक गई। सी, और ऐसा नहीं है कि आप इतने स्ट्रांग हमेशा से रहोगे, बट एटलीस्ट शुरू से आपको ये ध्यान रखना है कि ये सुपर को डिपेंडेंसी आप लोगों के बीच में नहीं रहे, कनेक्शन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी को डिपेंडेंसी। एंड द फिफ्थ फाइनल साइन इज
इमोशनल सेफ्टी इज़ इक्वल टू इमोशनल रेडीनेस। मतलब कि क्या आप वल्नरेबल होने में, हार्ड टॉक्स करने में अपने पार्टनर के साथ सेफ फील करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की कोई बात निकालूंगा तो हमारा तो झगड़ा ही हो जाएगा, अगर मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूँगी तो सामने वाला गुस्सा ही कर देगा? इफ़ इट इज़ लाइक दैट देन यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर इमोशंस एंड क्रिएट एन इमोशनल सेफ एनवायरनमेंट। क्योंकि मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। अगर आपको उनको डील ही करना नहीं आता तो फिर शादी कैसे चलेगी? यू डोंट हैव टू बी रेडी फॉर मैरिज, यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्क इन मैरिज। बिकॉज द मोमेंट यू एंटर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक नए आयाम का काम शुरू होता है, एक नई चीज़ स्टार्ट होती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 साइंस में से कौन से साइंस आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, आपका रिलेशनशिप कहाँ है, और क्या आप इसमें से किसी चीज़ के बारे में मुझसे सीखना चाहते हो? क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। यू कैन रीच आउट टू मी वाया इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट इन यूट्यूब, आई विल कनेक्ट बैक टू यू. So if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it. Share it with your friends जिनको ये help कर सकता है, and stay connected. See you in the next video.